नाम के गांव में कपिल और विजय नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता ने दो बहनों से उनकी शादी कर दी थी, लेकिन वो दोनों बहनें सगी नहीं बल्कि सौतेली थी। बड़ी बहन अनीता के अंदर तो छोटी बहन दीप्ति के लिए कोई बुरे भाव नहीं थे, लेकिन दीप्ति अनीता से बहुत जलती थी। वो उसे खुश देखकर हमेशा परेशान होती थी। वो चाहती थी कि उसके जीवन में कभी कोई खुशी न आए। कपिल और विजय दोनों भाई खेतों में किसानी का काम करते थे, लेकिन कुछ समय से विजय के खेत का काम भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जिस वजह से विजय बहुत परेशान हो गया था। पता नहीं मेरे खेत को अचानक किसकी नजर लग गई है। कुछ समय पहले तक तो मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल उगा करती थी, लेकिन अब तो आधे खेत में भी फसल नहीं उगती। मेरे खेत के दूसरे तरफ भैया का खेत है, वहां पर तो फसल बहुत अच्छी होती है। तो फिर मेरे खेत में ऐसा क्या हो गया कि फसल उगने का नाम ही नहीं लेती? ये तो मुझे भी नहीं पता है जी, लेकिन अब बहुत हो गया। पहले भी 2 बार इस तरह खेत में बीज बोकर नुकसान उठा चुके हैं। इस बार आप खेत का काम छोड़कर कुछ और काम कीजिए, जिससे इस बार आपका नुकसान ना हो। हमारे पास वैसे भी अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ अनीता, लेकिन मुझे खेती करने के अलावा कुछ और काम नहीं आता। तो तुम ही बताओ आखिर मैं क्या करूँ? मम्मी मम्मी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को बना दो ना। अभी तो खाना बनाने में समय लगेगा बेटा। अभी तक तो मैंने सब्जी भी नहीं काटी है और घर पर आटा भी खत्म हो गया है। आप बाजार से जाकर आटा ले आइए, तब तक मैं सब्जी बनाने की तैयारी करती। नहीं माँ, आज तुम मेरे लिए रोटी सब्जी मत बनाओ। तुम्हें याद है ना, तुमने घर पर नूडल बनाए थे। आज तुम मेरे लिए वही बनाओ ना, मेरा वो खाने का बहुत मन कर। अच्छा ठीक है बेटा। सुनिए जी, आटे के साथ एक नूडल का पैकेट और सोया सॉस, चिली सॉस भी ले आना। मैं पिंकी के लिए थोड़े से नूडल बना दूंगी। अच्छा ठीक है। विजय बाजार से सामान लेकर घर आता है, तो अनीता सबके लिए नूडल्स बनाकर तैयार करती है। ये लीजिए, आज मन भरकर नूडल खाइए। मैंने बहुत सारी सब्जियां डालकर नूडल्स बनाए हैं। मामा, इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होंगे। खाने में स्वादिष्ट होंगे नहीं पिंकी, खाने में ये बहुत स्वादिष्ट ही है। सच में अनीता, तुमने तो कमाल कर दिया। नूडल्स बनाने में तो तुमने ठेले वालों को भी फेल कर दिया। आप दोनों को तो बस मेरी तारीफ करने का बहाना चाहिए। मुझे पता है ये नूडल इतनी भी अच्छी नहीं बनी है जितनी कि आप मेरी तारीफ कर रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम खुद एक बार ये नूडल्स खाकर देखो, तुम्हें इसके स्वाद का पता चलेगा। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं भी खाकर देखती हूँ। अनीता जैसे ही अपने हाथ के बने नूडल खाती है, तो उसे यकीन नहीं होता कि उसने ठेले वाले से भी ज्यादा अच्छे नूडल्स बनाए हैं। आप तो सच बोल रहे हैं, ये नूडल्स तो सच में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। सभी लोग नूडल्स खाकर खुश हो जाते हैं। तभी नूडल्स खाते हुए विजय के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे वाह, तुम्हारी नूडल्स ने तो मुझे अच्छा काम का आइडिया दे दिया। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या काम शुरू करूं। अब मैं बाजार में अपना नूडल्स का ठेला लगाना ही शुरू कर देता हूं। तुम मेरे लिए नूडल्स बना दिया करना और मैं बाजार में जाकर उन्हें बेच आया करूंगा। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है जी। वैसे भी हमारे पास आपका पुराना सब्जी का ठेला तो है ही, तो हमें ठेला खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप बाजार से नूडल बनाने का सामान ला दीजिए, बाकी का सारा काम मैं देख लूंगी। ठीक है अनीता, मैं अभी बाजार जाकर नूडल्स बनाने का सारा सामान खरीद कर लाता हूँ। विजय बाजार से काफी सारा नूडल्स बनाने का सामान खरीद कर लाता है। अगले दिन अनीता सुबह जल्दी उठकर नूडल्स बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। अनीता, तुम मुझे भी अपने जैसे नूडल्स बनाना सिखा दो ना। वैसे भी मैं बस एक कढ़ाई नूडल्स तुमसे बनवा कर ही बाजार में ले जा सकता हूँ। बाकी के नूडल्स तो मुझे गर्मा गर्म खुद ही बनाने पड़ेंगे। पता नहीं मैं तुम जैसे नूडल्स बना भी पाऊंगा या नहीं। अरे आप चिंता क्यों करते हो, नूडल बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। आप बैठिए, मैं आपको सिखाती हूँ। अनीता विजय को नूडल बनाना सिखाती है। विजय बाजार में अपना नूडल्स का ठेला लेकर पहुँच जाता है। सभी नूडल्स की खुशबू से लोग उसके ठेले पर आने लगते हैं। वाह वाह भैया, नूडल्स की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मेरे लिए एक प्लेट लगा दीजिए। बस अभी लगाता हूँ भैया। आपके नूडल्स थोड़े स्पाइसी करने हैं या नॉर्मल मसाला रखना है? मेरे लिए तो आप स्पाइसी नूडल्स ही बना देना भैया, मुझे नूडल्स थोड़े स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। विजय ग्राहकों को नूडल बनाकर देता है, तो कुछ देर बाद उसके ठेले पर लोगों की और ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगती है। अरे वाह,
मैंने तो सोचा भी नहीं था कि काम के पहले ही दिन मेरे ठेले पर लोगों की इतनी भीड़ लगेगी। लेकिन अनीता नूडल्स टेस्ट ही इतने बनाती है कि लोग इसकी खुशबू से खुद को रोक ही नहीं पाते। विजय के पास पूरे दिन में इतने ग्राहक आते हैं कि उसे दिन में सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। शाम तक उसकी कमाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। जब वो अपना ठेला समेट कर अपने दिन की कमाई को देखता है तो खुशी से उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक छा जाती है। इतने पैसे मैं पूरा महीना सब्जी बेचकर भी नहीं कमा पाता जितने पैसे मैंने एक दिन में नूडल्स बेचकर कमा लिए। पिंकी बहुत दिन से एक नई ड्रेस लाने के लिए कह रही थी। आज मैं उसके लिए एक नई ड्रेस खरीद कर ले जाता हूँ, देखेगी तो खुश हो जाएगी। विजय घर जाते हुए अपनी बेटी के लिए एक नई ड्रेस खरीदता है और अनीता के लिए उसकी पसंद का कलाकंद लेकर घर जाता है। ये लो पिंकी बेटा, तुम बहुत दिनों से एक नई ड्रेस मांग रही थी ना, तो मैं तुम्हारे लिए आज एक नई ड्रेस लेकर आया हूँ। ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है पापा, थैंक यू सो मच। और ये लो अनीता, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा कलाकंद लेकर आया हूँ। बहुत दिन से तुम्हारा कलाकंद खाने का मन कर रहा था ना। अरे आप पिंकी के लिए ड्रेस ले तो आए थे, तो मेरे लिए कलाकंद लाने की क्या जरूरत थी? पहले दिन में इतनी कमाई भी नहीं हुई होगी। अरे नहीं नहीं अनीता, कमाई तो जितनी हमने सोची नहीं थी उससे भी बहुत अच्छी हुई है। आज पूरा दिन इतना काम था कि मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। विजय सब कुछ अनीता को बताता है। पहले दिन ही इतनी अच्छे काम की बात सुनकर अनीता भी बहुत खुश होती है। धीरे धीरे उनका काम बहुत अच्छा चल जाता है। विजय अपने लिए नया स्कूटर खरीद लेता है। वो लोग अपने टूटे फूटे घर की मरम्मत करवाकर उसे खूब सुंदर बना लेते हैं। लेकिन उनकी तरक्की देखकर विजय के भैया भाभी जल भुन जाते हैं। अरे जब से इसने नूडल्स बेचने का काम शुरू किया है तब से ये लोग कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी बाजार में अपना नूडल का ठेला लगा लीजिए। अगर नूडल के काम में इतनी ही कमाई है तो हम भला पीछे क्यों रहे? वैसे भी जब आप बाजार में मेरे हाथ के बने नूडल बेचोगे ना तो विजय भैया से कोई भी ग्राहक नूडल खरीदने आएगा ही नहीं। तुम ठीक कह रही हो दीप्ति, अब तो मैं भी बाजार में यही काम शुरू करूंगा। दीप्ति तो पहले ही सौतेली बहन अनीता से जलती थी। अपने पति को भड़काकर उसे भी अपने जैसा बना देती है। एक दो दिन बाद कबीर भी बाजार में अपनी नूडल का ठेला खोलता है। लेकिन दीप्ति के हाथों की बनी नूडल में वो स्वाद नहीं था जो अनीता के हाथों में था। भैया सच बताऊं तो आपके यहाँ के नूडल्स बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। जो नूडल्स विजय भैया बेचते हैं उनका तो स्वाद ही अलग है। उन नूडल्स के सामने तो यह कुछ भी नहीं है। सुनो भैया, मेरे सामने उसकी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वह अपने नूडल्स में ना जाने कितने ऊट पटांग मसाले डालता है। नूडल्स के स्वाद को बनाने के चक्कर में वह लोगों की सेहत के साथ खेल रहा है। एक तो इतने घटिया सामान का इस्तेमाल करता है, ऊपर से स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें तरह तरह के केमिकल भी डालता है। आप जानबूझकर विजय भैया के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। हम लोग इतने समय से विजय भैया के ठेले से नूडल्स खा रहे हैं, हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। जिस दिन कुछ हो जाएगा उस दिन आप तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मत मानो मेरी बात, मेरा क्या जाएगा। बेशक मेरी नूडल्स थोड़ी कम स्वादिष्ट हैं, लेकिन मैं उसकी तरह इनमें केमिकल मिलाकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करता। कपिल विजय का ठेला बंद करवाने के लिए सभी लोगों को उसके खिलाफ भड़काने लगता है। लेकिन जब उसका पैतरा काम नहीं आता तो वो मौका पाकर विजय के नूडल में कुछ स्वाद बढ़ाने वाले हानिकारक केमिकल मिला देता है और खुद ही फूड इंस्पेक्टर के पास कंप्लेंट कर देता है। कुछ देर बाद भी फूड इंस्पेक्टर वहां आते हैं। हमें आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली है कि आप नूडल्स का स्वाद बढ़ाने के लिए इनके अंदर हानिकारक केमिकल डालते हो, इसलिए हमें इनकी जांच करनी होगी। सर, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन फिर भी आप चेकिंग कर सकते हैं। मैं अपनी नूडल्स में कभी भी कोई हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं करता। वह तो अब लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अगले दिन जब लैब की रिपोर्ट आती है तो फूड इंस्पेक्टर पुलिस के साथ आकर विजय को अरेस्ट करके ले जाते हैं। सर, जरूर किसी ने मुझे जानबूझकर फंसाया है। मैंने कभी अपने नूडल्स में हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर ये लैब की रिपोर्ट में केमिकल कैसे आ सकते हैं? हमारे सामने ज्यादा बोलने का ड्रामा मत करो। अगर तुम सचमुच बेगुनाह हो तो अपनी बेगुनाही को साबित करो। अपनी बेगुनाही का क्या सबूत है तुम्हारे पास? एक सबूत है सर, जहाँ पर मैं अपना ठेला लगाता हूँ वहीं पर एक बहुत बड़ा ऑफिस है जहाँ बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिसने भी मुझे फंसाने के लिए ऐसा किया होगा वह जरूर उस कैमरे में आया होगा। आप एक बार उसे चेक कीजिए ना। अच्छा ठीक है।
विजय के कहने पर जब फूड इंस्पेक्टर कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो सारी सच्चाई उनके सामने आ जाती है। विजय को जब सच्चाई का पता चलता है तो कपिल उसके सामने बहुत शर्मिंदा होता है, लेकिन अपनी ईर्ष्या और जलन के चलते कपिल अपने भाई विजय के साथ हमेशा के लिए अपने रिश्ते खराब कर लेता है। लेकिन विजय अपनी ईमानदारी से अपना काम करता है और कुछ ही सालों में गांव में अपना नूडल का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेता है।